हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स विच हैव बीन आस्क्ड इन द एचएससी बोर्ड एग्जाम्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट में आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन के बाद ये जो टॉपिक आता है जिसका नाम है एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहां से बेसिकली उन्होंने क्वेश्चन पूछा है इन द ईयर 2015 अक्टूबर। 2015 अक्टूबर का जो पेपर था उसमें उन्होंने यहां से डेफिनेशन पूछा था। किसका डेफिनेशन पूछा था? सो एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसका उन्होंने डेफिनेशन पूछा था। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो टॉपिक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये उन्होंने पूछा है 2020 मार्च के पेपर में। ओके, सो 2020 मार्च का जो पेपर था उसमें उन्होंने यहां से एक क्वेश्चन डाला है। उसके बाद उन्होंने 2015 अक्टूबर, जो 2015 अक्टूबर का पेपर था उसमें भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। सो क्या क्वेश्चन पूछा था? बेसिकली उन्होंने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन पूछा था। ओके, इसका डेफिनेशन उन्होंने पूछा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे पता लगाते हैं। राइट, ये जो कंसेप्ट है, ये जो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कंसेप्ट है, इसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है और वो भी 2 बार क्वेश्चन पूछा है। सो उन्होंने 2014 में एमसीक्यू पूछा था। बेस्ड ऑन दिस एक एग्जांपल उन्होंने दिया था और बोला था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ओके, सो 2014 एमसीक्यू के बाद अगेन उन्होंने 2013, ओके 2013 जो मार्च का पेपर था उसमें उन्होंने एक न्यूमेरिकल दिया था बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। ओके, सो 2013 मार्च में इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आ चुका है। फिर 2015 अक्टूबर के पेपर में भी उन्होंने एक न्यूमेरिकल पूछा था ऐसे ही कंसेप्ट के ऊपर। और उसके बाद उन्होंने अगेन 2013 जो अक्टूबर का एग्जाम था उसमें भी उन्होंने एक न्यूमेरिकल पूछा था। ओके, सो बेसिकली उन्होंने न्यूमेरिकल इन द सेंस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन डाला था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है रेट लॉ। ये जो रेट लॉ है इसके ऊपर तो अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट आई विल सजेस्ट कि आप इसका डेफिनेशन पार्ट करके जाइए, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन। सो ये जो न्यूमेरिकल है ये भी अगेन आप रीड करके जाइए क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बाद में जो सेक्शन आता है वो है हमारा ये प्रॉब्लम नंबर 6.3। ये जो प्रॉब्लम 6.3 है इसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है इन 2016 मार्च के पेपर में। ओके, सो 2016 मार्च के पेपर में उन्होंने यहां से एक क्वेश्चन पूछा था, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा था, न्यूमेरिकल टाइप था वो। उसके बाद ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है 2018 जुलाई के पेपर में। जो 2018 जुलाई का पेपर था उसमें यहां से क्वेश्चन आया था। उन्होंने बेसिकली एग्जांपल दिया था और आपको पता करना था कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। उसके बाद उन्होंने एमसीक्यू भी पूछा था सेम उसी ईयर में। और उसके बाद अगेन 2017 के पेपर में यहां से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं क्या आ रहा है। नेक्स्ट अभी ये जो आपका न्यूमेरिकल है 2019, जो 2019 मार्च का पेपर था उसमें इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा गया था। उसके बाद ये जो न्यूमेरिकल है आपका प्रॉब्लम नंबर 6.6, ऐसे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 2018 मार्च में क्वेश्चन आया था, ऐसा एक न्यूमेरिकल आया था। उसके बाद अगेन 2017 मार्च में ऐसा एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। उसके बाद अगेन 2017 जो जुलाई का पेपर था उसमें भी ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था। 2017 जुलाई के पेपर में उन्होंने ऑर्डर पता करने के लिए बोला था और जो आपका रेट कांस्टेंट है दैट इज के वो पता लगाने बोला था। ओके, सो आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। आई विल सजेस्ट कि आप इसको पढ़ के जाइए क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन। ये जो एलिमेंट्री रिएक्शन है ये 2019 जुलाई के पेपर में एक बार पूछा जा चुका है। बेसिकली उन्होंने एग्जाम्पल्स पूछे थे। ओके, सो एग्जाम्पल आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद ये जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है इसके ऊपर क्वेश्चन आया है 2018 मार्च के पेपर में। जो 2018 मार्च का पेपर था उसमें क्वेश्चन आया है, उसमें भी उन्होंने एग्जाम्पल के साथ मॉलिक्यूलरिटी पूछा था। ओके, आपको एग्जाम्पल दिया हुआ होता है और आपको मॉलिक्यूलरिटी बताना होता है रिएक्शन का। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा जो यही टॉपिक है वो 2017 जुलाई में भी पूछा गया है और उसके बाद 2014 मार्च में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस टॉपिक 3 साल क्वेश्चन आए हैं। सो आई विल सजेस्ट कि आप पढ़ के जाइए।
आपको पढ़ना क्या है, आपको बेसिकली कंसेप्ट पढ़ना है कि कैसे मॉलिक्युलरिटी पता लगाते हैं, दैट इज बायोमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर कब होगा, ट्राइमॉलिक्यूलर कब होगा। सो ये सब आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद आता है हमारा ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस। ये जो टॉपिक है ये भी आप एक बार पढ़ के जाइए, ठीक है। इसमें बेसिकली उन्होंने वही जो ऊपर आपने पढ़ा है उसी को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका आप डेफिनेशन पढ़ के जाइए और इसको समझ के जाइए, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा है इन द ईयर 2018 मार्च। ओके, 2018 मार्च का जो पेपर था उसमें उन्होंने ओवरऑल रिएक्शन पता लगाने बोला था, और उसके बाद उन्होंने अगेन ये जो आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये टॉपिक के ऊपर 2018 मार्च में क्वेश्चन पूछा था, सेम उसी ईयर में। 2018 मार्च में पूछने के बाद उन्होंने अगेन 2017 जुलाई में अगेन एक क्वेश्चन पूछा था बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। ओके, उसके बाद जो आता है टॉपिक वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। ये जो टॉपिक है इसके ऊपर 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। 2020 मार्च का जो पेपर था उसमें यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्टिंक्शन पूछा गया था, दैट इज। और उसके बाद 2014 अक्टूबर में भी अगेन डिस्टिंग्विश पूछा गया था, और उसके बाद अगेन 2013 अक्टूबर के पेपर में अगेन आपको डिस्टिंक्शन पूछा था। ओके, सो आई विल सजेस्ट कि आप इसको पढ़ के जाइए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ये जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में आपको इक्वेशन दिखाई दे रहा है, ये इक्वेशन के ऊपर एमसीक्यू पूछा गया था इन 2015 मार्च के पेपर में। ओके, सो 2015 मार्च में एमसीक्यू पूछा गया था बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, और उसके बाद अगेन ये जो आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मूला, बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला 2014 मार्च में एक न्यूमेरिकल आया था। ओके, सो बेसिकली उन्होंने न्यूमेरिकल पूछा था 2014 मार्च के पेपर में बेस्ड ऑन दिस। उसके बाद आपका टॉपिक आता है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यूनिट आप पढ़ के जाइए क्योंकि ये सारे एमसीक्यू में आ सकते हैं क्वेश्चंस। ओके, अभी तक आया नहीं है इस टॉपिक के ऊपर लेकिन आ सकता है। उसके बाद आता है हमारा हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। सो 2017 मार्च में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, उन्होंने एक्सप्रेशन दैट इज ये जो डेरिवेशन है आपका वो पूछा था। उसके बाद अगेन 2015 मार्च में अगेन सेम क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, और उसके बाद 2014 मार्च में भी अगेन सेम क्वेश्चन पूछा गया था। दैट इज आपको ये पूरा डेरिवेशन डिराइव करना था, ठीक है। सो ये आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आई विल सजेस्ट कि आप इसको एक बार लुकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला के ऊपर उन्होंने 2018 एमसीक्यू पूछा था। ओके, 2018 के पेपर में दैट इज मार्च के पेपर में उन्होंने एक एमसीक्यू पूछा था। ओके, सो आई विल सजेस्ट कि आप इसको पढ़ के जाइए। ओके, कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग। उसके बाद यहां से इस टॉपिक के ऊपर से तो कुछ नहीं आया है। फिर ये जो हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ है बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, उन्होंने 2013 मार्च का जो पेपर था 2013 मार्च के पेपर में उन्होंने यूनिट पूछा था। ओके, उन्होंने बोला था कि यूनिट क्या रहेगा हमारे रेट का। ओके, रेट जो होता है हमारे रिएक्शन का उसका यूनिट क्या होगा इफ सारे के सारे रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है, तो आपको पता करना था। वहां पे आपको ऑप्शन दिया था बेसिकली, और वो ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आपको चूज करना था, करेक्ट वन। ओके, सो आई विल सजेस्ट कि आप इसको एक बार समझ के जाइए, राइट। ये डेरिवेशन पढ़िए, इसको समझिए, यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग। आप देख सकते हैं कि वो लोग इन बिटवीन कहीं से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट। आप खाली कंसेप्ट पढ़ के जाइए, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा आता है प्रॉब्लम नंबर 6.8। ये जो प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन दिस बहुत बार न्यूमेरिकल पूछे गए। सो इन 2015 मार्च का जो पेपर था उसमें न्यूमेरिकल पूछा गया था इसी कंसेप्ट के ऊपर। उसके बाद अगेन 2014 का जो पेपर था अक्टूबर का, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे ही टाइप का। सो बेसिकली उन्होंने टी हाफ और जो फ्रैक्शन है, ओके, दैट इज फ्रैक्शन, रिएक्शन का जो फ्रैक्शन होता है वो पूछा था ऑफ 8 आवर्स। ओके, दैट इज ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि आपको टी हाफ दिया है और फ्रैक्शन कितना होगा 8 आवर्स में वो पता लगाना था। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप क्वेश्चन एक बार रीड कर लेना। ओके, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं अगेन कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो उसमें हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा प्रॉब्लम नंबर 6.9। ये जो प्रॉब्लम नंबर 6.9 है इसके ऊपर भी बहुत बार न्यूमेरिकल आया है। सो 2019 में एक न्यूमेरिकल आया है मार्च के पेपर में। उसके बाद अगेन 2018 जुलाई के पेपर में, ओके, 2018 जुलाई के पेपर में एक बार न्यूमेरिकल पूछा गया है। उसके बाद अगेन 2016 मार्च के पेपर में, जो मार्च का पेपर था उसमें एक
न्यूमेरिकल पूछा गया बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। और उसके बाद अगेन 2015 अक्टूबर के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी कंसेप्ट के ऊपर। देख सकते हैं आप लोग 2019, 2018, 2016 मार्च और 2015 अक्टूबर, इतने साल ऐसे कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। सो आई विल सजेस्ट कि आप ऐसे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से पढ़ के समझ के जाइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा के आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जो कंसेप्ट है इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो 2020 मार्च के पेपर में यहां से क्वेश्चन आया है। ओके 2020 मार्च में इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिकली उन्होंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन और एक्सप्रेशन पूछा था। उसके बाद अगेन 2016 जुलाई, जो 2016 जुलाई का पेपर था, उसमें इस टॉपिक के ऊपर एक एमसीक्यू आया था। उन्होंने बोला था कि इसमें से कौन सा रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ओके सो आपको वो पता करके बताना था। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहां से 2017 जुलाई में एक क्वेश्चन पूछा गया था और वो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, यूनिट पूछा था आपको। सो यहां से भी क्वेश्चन बन के आया। उसके बाद आता है हमारा हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहां से तो अब तक क्वेश्चन नहीं आया है। ओके नेक्स्ट ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यहां से भी क्वेश्चन अभी तक उन्होंने नहीं पूछा है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार पढ़ के जाइए, क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी। उसके बाद टॉपिक आता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो 2020 जो 2020 मार्च का पेपर था, उसमें इसका डेफिनेशन पूछा गया था। ओके डेफिनेशन और एग्जाम्पल पूछा गया था। उसके बाद अगेन 2013 मार्च के पेपर में इसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल पूछा गया था। सो आपको इसका डेफिनेशन पढ़ना है, इसको समझना है और इसका एग्जाम्पल भी पढ़ के जाना है। ओके क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शंस। ये अगेन डिलीटेड सिलेबस है, ठीक है। जो अभी एग्जाम देने वाले 2021 का, उनके लिए तो ये डिलीटेड सिलेबस है, और जो इन फ्यूचर आएंगे उनके लिए भी अब तक मैं बता दूं कि एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं पूछा गया है, ठीक है। सो ये पेज से बेसिकली कुछ पूछा नहीं गया एग्जाम में अब तक। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन, दैट इज आर्हेनियस इक्वेशन। अब मैं बता दूं कि ये भी टॉपिक जो है वो डिलीटेड सिलेबस में है, जो अभी 2021 का एग्जाम देंगे उनके लिए। ओके सो 2021 का जो एग्जाम देंगे उनके लिए डिलीटेड सिलेबस है, बट यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो कौन कौन से ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है आर्हेनियस इक्वेशन। ये टॉपिक के ऊपर अगेन क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमेशा न्यूमेरिकली पूछे गए हैं मोस्टली। सो न्यूमेरिकल 2017 मार्च के पेपर में न्यूमेरिकल पूछा गया था बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। और उसके बाद अगेन 2014 जो अक्टूबर का पेपर था, 2014 अक्टूबर के पेपर में भी अगेन न्यूमेरिकल ही पूछा गया था। उसके बाद ये जो आपका टॉपिक आता है एक्टिवेशन एनर्जी, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्वेश्चन उन्होंने डायरेक्टली पूछा था 2016 मार्च के पेपर में। ओके जिनके लिए ये डिलीटेड सिलेबस है उनको ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो आपका आता है एक्टिवेशन एनर्जी, इसका उन्होंने डेफिनेशन पूछा है। सो डेफिनेशन पूछा गया था इन द पेपर 2013 अक्टूबर। ओके 2013 अक्टूबर के पेपर में डेफिनेशन पूछा गया था। सो आपको यहां से पढ़ के जाना है। और न्यूमेरिकल भी बहुत बार पूछे गए एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है और आपके लिए डिलीटेड सिलेबस है। सो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप ये रीड करो। अगेन ये जो टॉपिक है यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। सो 16 जुलाई का जो पेपर था 2016 का, उसमें ऐसे प्रॉब्लम के ऊपर एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, सो 2019 जुलाई के पेपर में अगेन इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके बट डिलीटेड सिलेबस वालों को ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ अ रिएक्शन। यहां से भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। बट आई विल सजेस्ट कि आप इसको एक बार रीड करके जाइए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल दिख रहा है आपको, ये न्यूमेरिकल के ऊपर भी क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे, ओके चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। सो आई विल सजेस्ट कि ये सारे जो भी एमसीक्यूज है वो आप एक बार रीड करके जाइए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे न्यूमेरिकल्स ऐसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो आप ये सब पढ़ के जाइए। उसके बाद जो एक क्वेश्चन है, दैट इज ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है टेम्परेचर डिफरेंस वाला। ओके ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है एक बार इन द ईयर 2013 अक्टूबर। ओके 2013 अक्टूबर के पेपर में ऐसे टाइप का क्वेश्चन एक पूछा गया था। सो आई विल सजेस्ट कि ये न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व करके जाइए। ओके बट अगर ये आपके डिलीटेड सिलेबस में है तो आपको इसको नहीं करके जाना है। ओके सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।